नमी दानम आखिर चूं दमे दीदार मी रक़सम, मगर नाजम बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम। खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो। मोहम्मद शमे महफिल बूद सब जाए के मन बोदम। वाह 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 वाह। आप लोग अपना जलसा खुद ही तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी अफरा तफरी की हालत में कोई नात खां और शायर आंख बंद करके सिर्फ कलाम ही पढ़ सकता है। कोई तकरीर नहीं हो सकती, आपसे कोई बात नहीं हो सकती। अगर पूरे शहर में कल ये शोर करवाना है आप लोगों के, जलसा तबाह हो गया, जलसा बर्बाद हो गया, कुछ पैगाम नहीं मिला, कुछ मैसेज नहीं मिला, कुछ नसीहत नहीं हुई, कोई फायदा नहीं हुआ, रुपया पानी में बह गया, तो थोड़ा और शोर शराबा कीजिए। बिला जरूरत भी आप लोग जाइए थोड़ा उधर आखिर में, आखिर वाले को फिर इधर भेजिए, दाएं वाले फिर बाएं तरफ आ जाइए, बाएं वाले फिर दाएं तरफ आ जाइए। ये लड़का लोग जो चाय पी रहा है, इन लोग को फिर चॉकलेट लेने के लिए भेज दीजिए। समझ रहे हैं? फिर जो कमेटी के लड़के लोग हैं वो जो है ना बाल खोल के वहां जो वीडियो बन रहा है वहां जाके खड़े हो जाए। उन लोग का फोटो भी तो आना चाहिए। और नहीं तो इधर जो है ना हवा की बेटियों को ही इजाजत दे दीजिए, वो तकरीर चालू कर देगी अपनी। हाँ, अब तुम उसको उठा के बैठो या विचार कर लो तुम। अब तुम वो बोतल लेके तुम मारो, पहले खड़े खड़े पियो। हाँ हाँ, सारे लोग चिल्लाओ तब ना वो जल्दी भागेगा। क्या इरादा है आप लोगों का? कुछ देर गुफ्तगू हो जाए। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आप लोगों को अपना टाइम खतीबुल हिंद, मुफक्किर इस्लाम, हाफिज हादीस कसीरा, वाइज आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुकरी अदीब खतीब तबीब नकीब हकीम अशाह गुलाम रब्बानी साहब क़िबला ने दे दिया। और हम लोगों का क्या है? हम लोग तो आप लोगों को ढूंढते ही रहते हैं, किसी बहाने से आप लोग बुलाओ, हम धरना दे जाके। हाँ, वो चाचा को कुछ पता बताओ। हाँ, वो जो खड़े हो गए। हाँ, अब हैं सुनने के मूड में, कुछ देर गुफ्तगू हो जाए तो पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नहीं, ऐसे नहीं, सारे लोग हाथ उठाएं और दोनों हाथ उठाएं और या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद कीजिए। जरा एक मर्तबा और बोलिए या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे इसको भैया जरा स्टेज के ऊपर बैठा दो, ये पगड़ी वाले को। हैरा है वो अली के मैं आया कहां से हूं, और रूमी ये सोचता है जाऊं किधर को मैं। तमाम तारीफात, जुमला तमहीदात, कुल की कुल तौसीफात, सारी बड़ाइयां, अच्छाइयां, खूबियां उस ज़ाते वाहिदो अहद के लिए ज़ेबा जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब तुम लोग को खुजली हो गई बेटा। समझ गए? हजरत के आने तक यही होता रहेगा यहाँ, बस थोड़ी देर के लिए। बहुत सारी शर्त, बहुत सारी कैदें और पाबंदियों के दरमियान सिर्फ चंद मिनटों के लिए आया हूं।
है ना। और यही मिजाज आप लोगों का रहा तो चंद सेकंड में ही बात खत्म नहीं हो जाए। तमाम तारीफात, तौसीफात, तमहीदात, तमजीदात यार, इसको तो वहां पहुंचा के आओ मेन सड़क पे। उस जाते वाहिद व अहद के लिए ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, जोर से, जिसकी सिफात अर्रहमानिल, जिसकी मिल्कियत कुबरा मालिकी, उसी की बारगाह में दुआए इस्तिआनत, इय्याका नअबुदु व इय्याका, उसी से दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। पूरी सूरत ही पढ़ के मानिएगा आप लोग भी, पढ़ा कीजिए। बेशुमार दरूद अनगिनत सलाम उस रसूल हाशमी के नाम, जिनके सैकड़ों अलकाब, जिनके सैकड़ों आदाब, जिनकी सैकड़ों सिफात, किस किस लक़ब से मुलक़ब करे कोई, किस किस सिफत से मौसूफ करे कोई, किस किस नाम से पुकारा करे कोई। यहाँ सरापा ज़बानो अदब ही अर्श परदाज है या रसूल अल्लाह। शम्सुद्दुहा कहो तुझे, बदरुद्दुजा कहो तुझे, नूरुल हुदा कहो तुझे, कहफुल वरा कहो तुझे, मिसबाहुज़्ज़ुलम कहो तुझे, जमीलुश्शियम कहो तुझे, मंबए इल्म कहो तुझे, मादने हिकम कहो तुझे, जमाले यूसुफे कनान कहो तुझे, जलाले ऐवाने सुलेमान कहो तुझे, तुर्राए नासाए सुंबुलिस्तान कहो तुझे, कुर्राए दीदाए नरगिस्तान कहो तुझे, ज़ेबे नग़्मा गुलिस्तान कहो तुझे, वजहे वजूदे दो जहान कहो तुझे, साहिबे हफ्त आसमान कहो तुझे, वालिए कुरान कहो तुझे, महबूबे रहमान कहो तुझे, खत्म रसूल कहो तुझे, मौलाए कुल कहो तुझे, तानाए सुबुल कहो तुझे, हादिए आलम कहो तुझे, फखरे आदम व बनी आदम कहो तुझे, ताहा व यासीन कहो तुझे, साहिबे कुरान मुबीन कहो तुझे, सरापा रहमतुल लिल आलमीन कहो तुझे, मजहर रब्बुल आलमीन कहो तुझे, गिरतों को उठाने वाला कहो तुझे, पर्दों को संभालने वाला कहो तुझे, रोतों को हंसाने वाला कहो तुझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत कहते हैं कि सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहो तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन, वाह 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 वाह, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। वाह वाह, आइए उसी आका नबी, आला नबी, औला नबी, बाला नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, प्यारे नबी, हमारे नबी, तुम्हारे नबी, मौला नबी, मलजा नबी, मुर्शिद नबी, जोर से, कि एक हदीस से बात चालू करते हैं। और हदीस से बात इसलिए चालू करना चाहता हूं कि हाफिज़े अहादीस कसीरा हजरत सैयदी सनदी आकाई अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब, जो पूरी दुनिया में हदीस के हवाले से मशहूरो मारूफ है। इलाहाबाद वालों, करेली वालों, मुकद्दर के सिकंदर हो कि तुम्हारे बगल में इतने बड़े आलिम रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे उलमा रहते हैं, इनसे इक्तिसाबे फैज किया करो, इनसे बरकतें लिया करो, इनकी बारगाहों में जाया करो, बैठा करो, कुछ सीखा करो। जब तक इनसे बरकत नहीं लोगे, इल्म नहीं लोगे, फैज नहीं लोगे, यही अफरा तफरी का माहौल रहेगा, यही उठक बैठक का माहौल रहेगा। लाखों का जलसा कर दो तो वही 0/सन्नाटा रहेगा नतीजा।
इनसे फैज लोगे, इक्तिसाब करोगे, सैयद साहब की खिदमत में रहोगे, इन उलमा की खिदमत में रहोगे, अल्लामा की बारगाह में जाओगे तो एक छोटा सा प्रोग्राम करोगे 200 रुपया का, 2 करोड़ का फायदा हो जाएगा। जोर से बोलो। और अगर बरकत नहीं लिए, सिर्फ मुकाबला के लिए, शो के लिए, तशन्नो के लिए, मजा के लिए, तफरीह तबा के लिए अगर जलसा करते रहे तो 1 करोड़ का जलसा करोगे, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। नतीजा तो एक बात बताइए, आप लोग नतीजा वाला आज ये जलसा करना चाहते हैं या बेनतीजा वाला? सिर्फ मजे के लिए सुनना चाहते हैं या कुछ फैज पाने के लिए? देखो ये तीनों को जो है ना गपशप जो कर रहा है, इन लोग को भेजो पीछे, पीछे जाओ। अब कोई भी बीच में आए उसको बैठाओ साइड से या वहीं से वापस करो आप लोग। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि बमबारी हो रही है, यही बम गिर रहा है। यही बात हो रही थी ना कि सारा वक्त अफरा तफरी में गुजर जाएगा। बैठ जाओ ए भैया, ए मेंबर साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजराते गिरामी तबर्रुकन एक हदीस पाक सुनिए। इसी हदीस पाक के ज़िम्न में चंद बातें होंगी और मेरी बात खत। मेरे बाद जिन शोरा का और जिन खुतबा का आपको इंतजार है, इंशाअल्लाह सारे लोग आएंगे। ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, कंजुल उम्माल में है, मिशकात शरीफ में है। मिशकात शरीफ है, जिल्द सानी है, सफा 669 है, बाबुल मसाजिद है। अन अब्दुर्रहमान अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन यतुफूना फित तुरुक यल्तमिसूना इला ज़िक्र फइज़ा वजदू कौमन यज़कुरून अल्लाह तनादू हल्लमू इला हाजतिकुम फयुहफ़ीनहुम बिअजनहितिहिम इला समाई दुनिया। काला फयसलुहुम रब्बुहुम व हुवा अलम बिहिम मा युक़ालु इबादी काला यक़ूलूना युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व युहम्मिदूनका व युमज्जिदूनका काला यक़ूलु हल राउनी काला यक़ूलूना ला वल्लाहि या रब्बी माराउका काला यक़ूलु फकैफा लव अराउनी काला यक़ूलूना लव अराउका कानू अशद्द लका इबादतन व अशद्द लका तकबीरन व अक्सरा लका तमजीदन काला यक़ूलु मिम्मा यतसाअलून काला यक़ूलूना यतसाअलूना कल जन्ना काला यक़ूलु हल रावहा काला यक़ूलूना ला वल्लाहि या रब्बी मा रावहा काला यक़ूलु फकैफा लव रावहा काला यक़ूलूना लव रावहा कानू अशद्द लहा तलबन वाज़म फी रग़बतन काला यक़ूलु मिम्मा यतअव्वज़ून काला यक़ूलूना यतअव्वज़ूना मिनन नार काला यक़ूलु हल रावहा काला यक़ूलूना ला वल्लाहि या रब्बी मा रावहा काला यक़ूलु फकैफा लव रावहा काला यक़ूलूना लव रावहा कानू अशद्द मिनहा फ़िरारन व अशद्द लहा मख़ाफ़तन क़ाल फउश्हिदुकुम इन्नी क़द गफ़रतु लहुम काला मलकुम मिनल मलाइका फ़ीहिम फ़ुलानुन फ़लैसा मिनहुम इन्नमा जाल हाजतिन क़ाल हुमुल जुलसाउ ला यस्का जलीसुहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरा हदीस पाक के नाम पर पूरा मजमा एक बार दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो जलसा कराने वालों, ये जो महफिल आपने सजाई है अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर, वलीउल्लाह के नाम पर, ये जो उलमा को आपने बुलाया है, यहाँ जो तहमीद हो रही है, तमजीद हो रही है, तस्बीह हो रही है, तकबीर हो रही है, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही, मसला समझाया जाएगा, आपके दामन में इस्लाम और इस्लामियात की बहारें डाली जाएंगी, आपके अफकार को सही समतो किबला दिया जाएगा। इसका फायदा कितना है
ये जलसा कराने वाले छोटे छोटे बच्चे कितने खुशनसीब है कि थोड़ी थोड़ी कमाई से अपनी थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके ये जो सरफराज, ये जो गुलजार और जो इनके साथी हैं और जो आप अहबाब मिलकर ये जलसा करा रहे हैं, इसकी कितनी बड़ी शान है। अगर खुलूस दिल से महफिले मिलाद, खुलूस दिल से अल्लाह के जिक्र की महफिल, खुलूस दिल से इल्मी मजालिस का इनेकाद हो तो उसका कितना फायदा इस दुनिया में होता है और कितना फायदा उस दुनिया में होता है। सारे लोग मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अब मैं तर्जमा करने लगा हूं, हजरत तर्जमा सुनो। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आफताबे दो जहां, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आफताबे दो जहां जो अल्लाह के महबूब हैं, जोर से बोलो, अल्लाह के महबूब हैं और मखलूक में बहुत खूब हैं। जोर से, ऐसे महबूब कि अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने अपने महबूब को सर से लेकर पांव तक बेमिसाल बनाया। क्या बनाया? उनकी विलादत बेमिसाल, उनका आना बेमिसाल, उनका बचपना बेमिसाल, उनकी जवानी बेमिसाल, उनकी खलबत बेमिसाल, जलबत बेमिसाल, सफर बेमिसाल, हजर बेमिसाल, इबादत बेमिसाल, रियाजत बेमिसाल, क़याम बेमिसाल, क़ुऊद बेमिसाल, सुजूद बेमिसाल, अखलाक बेमिसाल, किरदार बेमिसाल, करैक्टर बेमिसाल, फरमान बेमिसाल, हसब बेमिसाल, लाजवाब नस्ल बेमिसाल, एक एक अदा, जोर से बोलिए, एक एक अदा बेमिसाल। हमारे नबी सबसे आला किरदार में, कैरेक्टर में, सिफत में, हर अदा में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे अच्छे, सबसे सच्चे, सबसे पक्के। किसी भी एंगल से, किसी भी कोशिश से आप अपने नबी का, रसूल का, पैगंबर का, महबूबे खुदा का आप किरदार देख लो, आपको लाजवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? लाजवाब मिलेगा। ऐसा लाजवाब कि कारखाना कुदरत में मुस्तफा जाने रहमत कि किसी अदा का जवाब ही नहीं, किसी अदा का जवाब ही नहीं। आला हजरत, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अजीमुल बरकत, आक़ाए नेमत, दरियाए रहमत, पैकरे इल्म व हिकमत, माहिए बिदात, कातिए कुफ्र ज़लालत, रफ़ीउद दराजात, हल्लुल मुश्किलात, जवाबुस सुवालात, आलिमुल हवालात, सय्यदुल मुफस्सिरीन, उस्ताजुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुनाज़िरीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन, कायदे फौजे इस्लाम, दाफे जीउसे असनाम, ताज तारे हले सुनन, इमामे इल्म फन, शरीयत के इमाम, तरीकत के इमाम, मार्फत के इमाम, हकीकत के इमाम, इश्क के इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, दुलारे इमाम, निहारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, आला इमाम, बाला इमाम, अल हजरत, अल हुजूर, अल हाफिज, अल कारी, अल मुकरी, अल अदीब, अल खतीब, अल तबीब, अल नकीब, अल हकीम, अल आलिम, अल फाजिल, अल कामिल, अल आरिफ, अल आशिक, अल मुहक्किक, अल मुदक्किक, अल मुफस्सिर, अल शेख, अल इमाम अहमद रजा खान कुतुबे ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमें कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। उस आका मावा मलजा का इरशाद कि आसमान के फरिश्ते सड़कों पर, गलियों पर, चौक चौराहों पर टहलते रहते। जोर से बोलिए, कौन टहलते हैं? बोलिए ना। फरिश्ते कहां टहलते हैं? चौक चौराहा, गली कूचा, रास्ता, राह, सारा फरिश्ते
टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कभी ये मत समझना कि हमें कोई देखने वाला देख नहीं रहा है, यहाँ कोई है नहीं। हाथ का गलत इस्तेमाल कर लो, आंख का गलत इस्तेमाल कर लो, पैर का गलत इस्तेमाल कर लो। याद रहे कि सड़कों पर हर जगह अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, और हर जगह क्या आपके कंधे में मौजूद। आप अच्छा कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनो, कुछ भी कहो, फरिश्ते क्या करते हैं? और बुरा कुछ भी कर लो, फरिश्ते क्या करते हैं? जोर से बोलिए ना, लिखते रहते हैं। अल्लाह ने इंतजाम फरमाया है कि कंधे में कई कई फरिश्ते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो लिख रहे हैं। अल्लाह की रहमत देखो, अल्लाह का करम देखो, कितना अल्लाह आप पर मेहरबान है। ये फरिश्ते जो कंधे में, इसका नाम क्या है? नाम क्या है? मुनकिर। क्या नाम है? हाँ हाँ जोर से बोलिए ना। किरामन। अच्छा एक बात बताओ, जब तक आप जिंदा हो, हम जिंदा हैं, फरिश्ते हैं, लिख रहे हैं। आप मर गए, हम मर गए, इन फरिश्तों का क्या हो? वो भी मर जाते हैं, बोलो ना। तो फिर कहां जाते हैं? फरिश्ते कहां जाते हैं? ऐ बात बात पर, देख देख पर, कदम कदम पर गुनाह करने वालों, दूसरे की मां बहनों को गंदी नजर से देखने वालों, दिन रात टीवी पर, वीडियो पर वक्त गुजारने वालों, गंदी वीडियो देखने वालों, गंदी फिल्में देखने वालों, मोबाइल में घुसे रहने वालों, आंख का गलत इस्तेमाल करने वालों, हाथ का गलत इस्तेमाल करके शराब पीने वालों, ताड़ी पीने वालों, भंग खाने वालों, गांजा खाने वालों, झूठ बोलने वालों, चुगली करने वालों, गीबत करने वालों, तुम दुनिया में इतने गर्क हो गए हो। दुनिया की रंगीनियों ने तुम्हें इतना गाफिल कर दिया है कि तुम्हें मौत का ख्याल नहीं रहा, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं रही कि हमें मरने के बाद जो अहकमुल हाकिमीन है, वो अल्लाह जो कहार और जब्बार है, उसकी अदालत में पेश होना है और वहां जाकर एक एक जर्रे जर्रे का हिसाब देना है, कतरे कतरे का हिसाब देना है। यही तो वजह है कि तुम गफलत में पड़े हुए हो। न तुम्हें मस्जिद की अजान सुनाई देती है, न तुम्हें उलमा की तकरीर सुनाई देती है। बगल में इतने अच्छे अच्छे उलमा है मगर सोहबत से दूर हो, बगल में मस्जिद है मगर नमाज के लिए नहीं जाते हो, मदरसे है मगर तुम्हारे बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। दुनिया की रंगीनियां देखकर तुम पढ़ने की तरफ माइल भी हुए हो, तो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा लेना काफी समझते हो, कॉलेज में पढ़ा लेना काफी समझते हो, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में पढ़ा लेना काफी समझते हो। ए मस्जिद को नजरअंदाज कर देने वालों, ए मदरसे को नजरअंदाज कर देने वालों, ए उलमा से इत्तदाई बरतने वालों, उलमा से दूर रहने वालों, अल्लाह की कसम तुम्हारी आंखों में पट्टी पड़ गई है, और ऐसी पट्टी पड़ गई है कि दुनिया में जो हो रहा है आलमी मंजरनामे पर तुम्हारी निगाहें नहीं है। तुम मारे जा रहे हो, तुम काटे जा रहे हो, तुम पीटे जा रहे हो, तुम जलील हो रहे हो, तुम रुसवा हो रहे हो, तुम खार हो रहे हो, तुम्हारे बच्चों का बचपन छीना जा रहा है मगर तुम्हें होश नहीं है, तुम्हारे जवानों की जवानी लूटी जा रही है मगर तुम्हें होश नहीं है, तुम्हारी माँ और बहनों की इज्जतें नीलाम हो रही है मगर तुम्हें होश नहीं है। अरे तुम्हारी माँ और बहनों को पीने के लिए पानी का कतरा नहीं मिल रहा है, इलाज के लिए सही से डॉक्टर नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। इतने जलील हो गए हो, इतने खार हो रहे हो, इतने बेबस कर दिए गए हो, इतने मजबूर कर दिए गए हो कि आज जालिम का नाम तक नहीं ले सकते और मजलूम का ऐलान तक नहीं कर सकते। मुसलमानों, होश के नाखून कब लोगे? तुम्हें दिमाग ठिकाने पर तुम्हारा कब आएगा? मुसलमानों, आखिर अक्ल तुम्हारी कहां चली गई है चरने के लिए? अरे कब जागोगे? घर लुट गया फिर भी नहीं जागोगे, बच्चे मारे जा रहे फिर भी नहीं जागोगे, पानी पानी को तरस रहे हो फिर भी नहीं जागोगे। अरे तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे खिलौने देखकर फैला दिए गए हैं फिर भी तुम्हें होश नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी वजह यह है कि तुम्हारे सीने में इल्मे कुरान नहीं
नहीं है, इल्मे हदीस नहीं है, तुम्हारे सीने में खुदा का खौफ नहीं है, तुम्हारे सीने में खशियत रब्बानी नहीं है, तुम्हारे सीने में अल्लाह का डर नहीं है, याद रहे कि तुझे गुमराहियत से बचाने के लिए, जलालत से बचाने के लिए, रजालत से बचाने के लिए, बेरहरवी से बचाने के लिए, तुझे जहन्नम से बचाने के लिए अल्लाह ने कदम कदम पर नेकियों का इंतजाम किया। मेरे बंदे कुछ नहीं तो अपनी माँ अपने बाप का चेहरा देख, हम इबादत का सवाब देंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुछ नहीं तो ये उलमा है, ये सैयद है, ये तलबा है, इनके चेहरे को मोहब्बत से देख, हम नमाज का सवाब देंगे। अजान सुन ले, मोहब्बत से जवाब दे दे, हम इबादत का सवाब देंगे। कोई बीमार मुसलमान पड़ गया है, देखने के लिए चले जा, अयादत को चला जा, हम तुझे इबादत का सवाब देंगे। कुछ नहीं तो घर में बीवी है ना, बीवी के साथ एक दस्तरखान पर बैठ जा, मोहब्बत से एक ही दस्तरखान में खा, बीवी को भी लुकमा खिला और खुद भी खा, बीवी के साथ बैठने का सवाब देंगे, बीवी को खिलाने का सवाब देंगे। अरे बोलो ना, बीवी को पिलाने का सवाब देंगे। अपने बच्चे को चॉकलेट लाके दे, कपड़ा लाके दे, कॉपी लाके दे, कलम लाके दे, स्कूल में नाम लिखा, मस्जिद साथ ले जा, मदरसे में पढ़ा, इन तमाम चीजों का हम सवाब देंगे। अल्लाह की रहमत देखो, कदम कदम पर तुम्हें जन्नती बनाने का इंतजाम है, कदम कदम पर तुम्हें इबादत देने का इंतजाम है, मगर अफसोस इतना इंतजाम होने के बावजूद भी तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, इतना इंतजाम होने के बाद भी तुम अय्याशियों में लग रहे हो, तुम मक्कारियों में डूबते चले जा रहे हो, तुम्हारी माँ बहनें बेपर्दा बाजारों में दंदनाती फिर रही हैं, साड़ियों पर नजर आती है, छोटे छोटे कपड़े पे नजर आती है, चुस्त लिबास में मलबूस नजर आती है, तुम्हारी जवान बेटियां दंदना रही हैं गाड़ियों पर, इसको मोटरसाइकिल पर, साइकिलों पर और पैदलों पर, तुम्हें कब होश आएगा? अल्लाह की रहमत देखो, मर गए तुम, मर गए हम, क्या हो गए? अरे बोलो ना। तो ये जो किरामन कातिबीन हैं, दो फरिश्ते हैं, ये कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? कौन जवाब देगा? तुम्हारा दोस्त? हजरत अल्लाह की रहमत देखो, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत देने वाला अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपने अल्लाह की रहमत देखो, करम देखो, करम देखो। हजरते पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे जिला कुतुबुल अक्ताब गौसुल अगवाल फर्दुल अफराद बदलुल अब्दाल कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यहूदी और मुसलमान लड़ रहा था, यहूदी और मुसलमान कह रहा था हमारा नबी अफजल, और यहूदी कह रहा था गौसे पाक पहुंच गए। वो कौम कुर्द कौम थी। गौसे आज़म ने पूछा लफड़ा कैसा, झगड़ा कैसा? कहा हजरत लफड़ा इस बात पे हो रहा है, यहूदी कह रहा है हमारा नबी सबसे अफजल वाला है, बाला है, बरतर है, और हम कह रहे हैं हमारे नबी सबसे अफजल वाला है, बरतर है, बाला है, अफजल है, अशरफ है। यहूदी से गौसे पाक ने फरमाया तेरे पास दलील? कहा दलील ये है कि हम जिस नबी को मानते हैं ना, वो नबी की शान ये थी कि वो कहते थे कौम बेइज़्निल्लाह, और मुर्दा जिंदा हो जाता था। अच्छा ये दलील का, यही दलील का। एक बात बता कि मैं नबी के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम हूं, गुलाम का गुलाम हूं मैं। अगर मैंने मुर्दा जिंदा कर लिया तब क्या होगा? का बस हजरत बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, मैं कलमा पढ़ लूंगा, ईमान ले आऊंगा और मान लूंगा कि जो आपका नबी है वही हमारा भी नबी है, और वही सबसे अफजल वाला का। चल कब्रिस्तान गौसे पाक गए, यहूदी गया, मुसलमान गया, पूरी कौम गई, कौमे कुर्दिस्तान की बात है। यहूदी ने जाकर एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया, कहा इसी कब्र से जिंदा कर दीजिए।
हजरत गौसे पाक बड़े पीर पीरे पीरा मीरे मीरा ने उस पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया और इरशाद फरमाया, कुम बेइज़्निल्लाह। इतना कहना था कि उस पुरानी कब्र से पुराना मुर्दा खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहा, सरकार लब्बैक व सादैक, लब्बैक व सादैक। सरकारे गौसे पाक, ये हमारी शहादत है कि आपने इशारा किया, लो मैं हाजिर हूं। आला हजरत कहते, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। दानी हजरते गौसे पाक ने उससे कहा, अच्छा एक बात बता के तू है कौन? तो मालूम है मुर्दे ने क्या कहा, हजरत मैं हजरते दानियाल अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं। जोर से बोलो और जोर से बोलो। सुनियो, बताओ अपने दोस्तों को यारों को कि जब गौसे आजम का ये आलम है तो रसूल आजम का आलम क्या होगा। जब बगदाद के मोहिउद्दीन का ये आलम है तो फिर मदीना के ताजदारे अंबिया का आलम क्या होगा। जब उनके गधा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह, अच्छा अब देखो, मालूम है गौसे आजम ने ऑफर दिया कि तुम चाहो तो तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाए जिंदा। तो मालूम उसने क्या कहा, हजरत नहीं, हजरत नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं उसी आलम में जाना चाहता हूं, उसी कायनात में जाना चाहता हूं, उसी दुनिया में जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। पूछा क्यों? कहा, मैं जब अल्लाह के हुजूर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ और मेरा यकीन कामिल हुआ, उसूख वासिक हुआ कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। जो मजा अल्लाह के हुजूर है, जो ऐश अल्लाह के हुजूर है, जितना अल्लाह ने मेरे आराम का इंतजाम फरमाया है, उतना आराम तो ना बाप दे सकता है, ना माँ दे सकती है, ना खानदान वाले दे सकते। हजरात, कहने का मतलब ये है कि गौर करते चले जाएं, अल्लाह आप पर कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है कि आपको जहन्नम से बचाने के लिए दुनिया में कदम कदम पर जो है निजाम रखा कि बस जरा सा फॉलो करो, जरा सा फॉलो करो, सीधे जन्नत में पहुंच जाओ। तुम्हारी बेटी निकले घर से तो पर्दे में निकले, तुम्हारी बीवी निकले घर से तो पर्दे में निकले। पर्दा में रहने वाली बेटियां, पर्दा में रहने वाली बीवियां, पर्दा में रहने वाली माएं सीधे कहां जाएंगी? जोर से बोलो। नमाज पढ़ने वाली माँ और बहनें कहाँ जाएंगी? अपने शौहर के हुकूक अदा करने वाली माँ बहनें कहाँ जाएंगी? उरियानियत से, फहाशी से, अय्यारी से, मक्कारी से, तुम्मा फेरी से बचने वाली माँ और बहनें कहाँ जाएंगी? तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी दोज़ख की आग से बचे, फरिश्तों की मार से बचे, कहरे कहार से बचे, जबरे जब्बार से बचे और सीधे जन्नत में चली जाए? अरे बोलो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो चाहते हैं तो अपनी माँओं को, बहनों को, बेटियों को पर्दे में रखिएगा। जोर से बोलो ना, इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह पर्दे में रखिएगा। पूरा मजमा जरा हाथ उठा के बोलो, कौन कौन अपनी माँ, बहन, बेटी को पर्दे में रखेगा, नमाज की तलकीन करेगा? जोर से बोलो,
बाहर जाना कोई गलत नहीं है, पढ़ने के लिए निकलना कोई गलत नहीं है, जरूरत पर मार्केट निकलना गलत नहीं है, मगर इस्लामी तौर तरीके से निकले, पर्दे के साथ निकले, हया की पैकर बन के निकले। कि तेरी माँ बहन बेटी निकले तो देखने वाला देख कर कह दे कि जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा फीफा मुनीफा करीमा मुकर्रमा मुकद्दसा मुअज्जमा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज ऐसी है, उनकी खादिमा ऐसी है, तो खुद मखदूम है कायनात कैसी होंगी। हजरत, तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने इंतजाम फरमाया है, मगर आप थोड़ा सा फॉलो करो तब ना। देखो यही फरिश्ते देखो जो किरामन कातिबीन हैं, आप हम मर गए और फरिश्ते मालूम है अर्ज करते हैं अल्लाह से, मौला मेरा साहिब तो बोलो मैं क्या करूं, अर्श पे आ जाऊं, फलक पे आ जाऊं, आसमान पर आ जाऊं, आलम अरवाह पे चले जाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है फरिश्तों नहीं, मेरे अर्श पर, मेरे फलक पर, आसमान पर, आलम अरवाह पर जो है फरिश्तों की कमी नहीं है। मौला हुक्म मेरे लिए क्या डर है। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है जिसके कंधे में था उसी की कब्र के पास चला जा, उसी की कब्र के पास चला जा। बहुत सारे मुहक्किकीन ने इसको लिखा और आला हजरत ने अल मलफूजात में लिखा, मुफ्ती आजम हिंद ने, जो आला हजरत इरशादात का मजमुआ है। लिखते हैं कि अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कब्र पे चले जाओ अपने साहिब के और वहीं जाकर मेरे बंदे के लिए कयामत तक दुआए मगफिरत करते रहो, दुआए खैर करते रहो। आपको दोज़ख से बचने का ख्याल नहीं है, आपको जहन्नम की आग की फिक्र नहीं है, आपको फरिश्तों की मार का डर नहीं है, आपको दोज़ख में तरह तरह के अजाब का ख्याल नहीं सताता है, मगर अल्लाह को आपसे कितना प्यार है, अल्लाह को आपसे कितनी मोहब्बत है कि आपके मरने के बाद आपके कंधे पर रहने वाले फरिश्तों को अल्लाह आपकी कब्र पर सराहने खड़ा कर देता है और फरमाता है सुबह कयामत तक के लिए मेरे इस बंदे के लिए दुआए मगफिरत करते रहो। मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, अपने अल्लाह की रहमत को जरा पहचानो कि अल्लाह की रहमत तुम्हारा इतना पीछा करते, इतना पीछा करती है, मगर तुम ऐसे शरीर हो, हम ऐसे शरीर हैं, हम ऐसे जिद्दी हैं, ऐसे जिद्दी है कि भागते जाते हैं दोज़ख की तरफ, भागते जाते हैं दोज़ख की तरफ। हमारा वक्त गुजरता है तो तुम्मा फेरी में गुजरता है, हेर फेर में गुजरता है, पेच पांच में गुजरता है, 9-6 में गुजरता है, छूट छत में गुजरता है, चुगली गीबत में गुजरता है, हसद चलन में गुजरता है, नमाज छोड़ रहे हैं हम, हराम खा रहे हैं हम, अय्यारी कर रहे हैं हम, मक्कारी कर रहे हैं हम। नतीजा आलमी मंजरनामे पे एक नजर डाल दो, सामने है मुसलमानों। अब भी अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। ये जो दुनिया में मंजरनामा देख रहे हो ना, अपना हश्र देख रहे हो ना, अपना अंजाम देख रहे हो ना, मालूम है अब भी अल्लाह तुम्हें इज्जत की कुर्सी पर बैठाएगा, अब भी अल्लाह तुम्हें बेकार की मंजिल पर फाइज कर देगा, अब भी अल्लाह तुम्हें साहिबे ताजो हुकूमत बना देगा। अल्लाह अब भी दुनिया की कायनात की दौलत तुम्हारे कदमों में डाल देगा। तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो, तुम अल्लाह की तरफ आओ, आओ अल्लाह की बारगाह में रोता हुआ दिल लेकर आओ, धड़कता दिल लेकर आओ, बहती आंख लेकर आओ, फड़फड़ाती नजरें लेकर आओ, दगबगाता पैर लेके आओ, लड़खड़ाता हाथ लेकर आओ, आंख में आंसू के कतरात लेकर आओ और आओ रोते हुए आओ, गिड़गिड़ाते हुए आओ, आंसू बहाते हुए आओ, अल्लाह की बारगाह में सर पर सुजूद होकर कहो मौला मेरी आंखों के आंसू देख,
मौला मेरा धड़कता दिल देख, मौला मेरी फड़कती आगे देख, मौला मेरे कप कपाते हाथ देख, मौला मेरे डगमगाते पैर देख, मौला गुनाहों में जिंदगी गुजरी है, सियात में जिंदगी गुजरी है, यारी में जिंदगी गुजरी है, तेरी नफरमानी में जिंदगी गुजरी है। मौला हमने बहुत रिक्शा चला लिया मगर तेरी याद से गाफिल रहे। मौला हम घर तो बनाते रहे मगर तेरी याद से गाफिल रहे। मौला हम बैंक बैलेंस तो जमा करते रहे मगर तेरी याद से गाफिल रहे। मौला अब तेरी खशियत को आवाज दे रहा है तेरा ये गुनहगार। मौला अब तेरी रहमत को आवाज दे रहा है ये सियाकार। मौला ये आंखों से बहते हुए आंसू देख, ये डगमगाते पैर देख, ये लड़खड़ाते हाथ देख, ये मुंह को आता हुआ कलेजा देख। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों तुम कहते हो हम कमजोर हैं, तुम कहते हो हम बेबस हैं, हम क्या कर सकते हैं? मुसलमानों तुम लाख कमजोर सही, बेबस सही, कमजोर सही, नातबा सही, तुम लाख मजबूर और माजूर सही, अल्लाह की कसम अपने गुनाहों से तौबा करके आंखों में आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दो। तुम्हारे हमारे आका फरमाते दुआ सलाहुल मोमिन कि दुआ जो है वो मुसलमानों का हथियार है। जरा पूरा मजमा बोलो दुआ मुसलमानों का, और जोर से दुआ मुसलमानों का। मुसलमानों तुम्हें तलवार नहीं लेना, हथियार नहीं लेना, तुम्हें अपने हाथ को अल्लाह की बारगाह में दुआओं के लिए उठा देना है और रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा करना है। अपनी एक एक खता से, अपने एक एक गुनाह से, अपने एक एक जुर्म से तौबा करो। आंखों में नदामत के आंसू लेकर तौबा करो और फिर दुआ करो मजलूम के लिए, फिर दुआ करो जालिम के लिए। देखना इधर तुम्हारे हाथ उठेंगे, उधर जालिम के लिए भी फैसला हो जाएगा और मजलूम के लिए भी फैसला हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। वाह वाह। अल्लाह के फरिश्ते यतुफून फित तुरक, फरिश्ते सड़कों में टहलते रहते हैं। जोर से बोलिए कहाँ टहलते हैं? इसलिए अकेले भी हो ना तो ये मत समझो कोई नहीं है, फरिश्ते हैं। और कमाल देखो मुसलमानों, यल्तमिसूना अहला ज़िक्र, ये सड़कों में चौक चौराहे में घूमने वाले फरिश्ते जिक्र की महफिल तलाशते रहते हैं। किसकी महफिल ढूंढते हैं? कहाँ जिक्र हो रहा है, कहाँ फिक्र हो रही है, कहाँ बयान हो रहा है, कहाँ वाज़ो नसीहत का सिलसिला दराज है। कितने खुश नसीब हैं इस मोहल्ला के छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने आज जिक्र की महफिल सजाई। ऐसी ही महफिल को आसमान के फरिश्ते क्या करते हैं? जोर से बोलो, यल्तमिसूना अहला ज़िक्र। अच्छा, मिल गई कोई जिक्र की महफिल। फ़इज़ा वजदू कौमन यज़कुरून अल्लाह, जब फरिश्तों को कोई कौम ऐसी मिल गई जो अल्लाह का जिक्र कर रही है तो मालूम है वो फरिश्ते अपने दूसरे साथियों को, फरिश्तों को आवाज देते हैं कि आसमान दुनिया के फरिश्तों, करेली इलाहाबाद में आ जाओ, यहाँ जिक्र की महफिल सजी हुई है। दूसरे फरिश्ते भी आ जाते हैं महफिल में। बेअजनहितहिम इलस्समाइ दुनिया, ये छोटे छोटे बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके जो जलसा किया ना, मालूम है क्या होता है? फिर ऐसे जिक्र के जलसों को, ऐसे जिक्र की महफिलों को आसमान के फरिश्ते अपने नूरी परों से आसमान तक ढांक लेते हैं। जोर से जोर से। तो इस वक्त आप लोग, हमारी बहनें भी, माएँ भी और आप लोग भी किसके नीचे बैठे हैं? नूरी फरिश्तों के नूरी परों के नीचे बैठे हैं। जलसा होता रहता है, फरिश्ते बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। जब जलसा खत्म हो जाएगा, अल्लामा गुलाम रब्बानी की दुआ हो जाएगी। आप लोग बैठोगे या चले जाओगे? दुआ के बाद भी
क्या करोगे बैठ के, धरना दोगे? अरे जलसा के बाद जी जाओगे ना तो फरिश्ते क्या करेंगे? वो भी घर चले जाएंगे, अल्लाह के हुजूर जाएंगे। अच्छा देखो, अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, अल्लाह अलीमुल गैब है। इसके बावजूद अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुम करेली बाग इलाहाबाद में जलसा हो रहा था, महफिल सजी थी, गए थे, तुमने अपने नूरी परों को फैलाया था, मेरे बंदे तेरे नूरी परों के नीचे थे, तुम्हारे नूरी परों के नीचे थे। एक बात तो बताओ, मा युकालो इबादी, जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता है मा युकालो इबादी, मेरे बंदे क्या बोल रहे थे? अब आप लोग क्या बोल रहे हो? सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते यही ना बोलेंगे कि नौजवान लड़के, सरफराज के साथी, सरफराज के भाई, सरफराज के चचा, सरफराज के दादा, सरफराज की कमेटी सुभान अल्लाह बोल रहे थे, सैयद साहब के खुद्दाम उस्साक सुभान अल्लाह बोल रहे थे, खतीबुल हिंद के दीवाने और उस्साक अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे थे, यही बोल रहे हो तो यही ना बोलेंगे? अल्लाह फरमाता है मा युकालो इबादी, मेरे फरिश्ते बताओ मेरे बंदे क्या बोल रहे थे। तुम लोग को कुछ मजा आ रहा? हाँ हूं, कुछ बोलोगे? तुम लोग जो बोल रहे हो उसके बारे में अल्लाह पूछ रहा है मा युकालो इबादी। मालूम है बड़े बड़े सूफिया इस जुमले में सर भूनते कि वाह रे मेरा अल्लाह तेरी शान, हम यहाँ सुभान अल्लाह बोले और तू फरिश्तों से पूछे मा युकालो इबादी। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला युसब्बिहूना का व युकब्बिरूना का व युहम्मिदूना का व युमज्जिदूना का, मौला तेरे बंदे जलसे में युसब्बिहूना का सुभान अल्लाह बोल रहे थे, युहम्मिदूना का अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे थे, युकब्बिरूना का अल्लाहु अकबर बोल रहे थे। जोर से तो बोल दो। अब बड़े मजे की बात सुनो कि अल्लाह फरमाता अच्छा मेरे बंदे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल रहे थे, हल राउनी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलने वाले मेरे बंदे जो बोल रहे थे मेरी तस्बीह तकबीर तमजीद, हल राउनी, क्या उन लोगों ने मुझको देखा है? आप लोग बोलो, अल्लाह को देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा? इन लोगों से पूछ लीजिए, सैयद साहब ये भी नहीं देखे। खतीबुल हिंद फरमाएंगे अरे हजरत क्या बात करते हैं, हम क्या तुम क्या ये क्या वो क्या, अल्लाह को तो अपने माथे की आंखों से आदम सफीउल्लाह ने नहीं देखा, मनु नजीउल्लाह ने नहीं देखा, मूसा कलीमुल्लाह ने नहीं देखा, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नहीं देखा, इस्माइल ज़बीउल्लाह ने नहीं देखा, ईसा रूहुल्लाह ने नहीं देखा, किसी नबी ने नहीं देखा, पैगंबर ने नहीं देखा, रसूल ने नहीं देखा। यही कह के अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो अल्लामा गुलाम रब्बानी मेरा दामन पकड़ेंगे, मैं बैठा उनके हुजूर, देखा उनके हाथ में हदीस की मशहूर किताब मिशकात शरीफ खुली हुई है, जिल्दे अव्वल है, उन्होंने इबारत पर उंगली रख दी है और पढ़ रहे हैं अन अब्दुर्रहमान इब्ने आइश काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काला रायतु रब्बी फी अहसन सूरतिन काला बिमा यख्तसमुल मलाउल आला कुलतु अंता अलमु फवज़ात फौकति फैया फवजदतु बरदहा बैन सदैया फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द। मुतरिबे खुशका का तू की मन कूकू तू दक दक मन हाका तू ही मन हु ए मुतरिबे खुशका का तू की मन कूकू तू दक दक मन हक हक तू ही मन हु। और खतीबुल हिंद बैठे हैं, सैयद साहब बैठे हैं, दो शेर सुन लो मुझसे, सुना दूं? कितने लोग सुनने के मूड में जरा हाथ उठा के बताओ। सुबह इस्तेकबाल करोगे, समझोगे, अमल करोगे। जिसको शेर समझ में आ जाए अभी ही मुसाफा कर लेना, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो मत आना। शेर सुनो, आ लक लमकिन, आ लक लमकिन, लमक लकिन, लम लमकिन लक,
आ लक लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक आ लक लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक अज नरगिस से मस्तान तो हम बेदिलो हैरा आशिक समकिन समक सकिन सम समकिन सक। क्या इरादा है, समझ गए कि समझाऊं? 4 मिसरे हैं, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। इसको छोड़ दो, उसको सुनो जो चल रहा था। मैंने खतीबुल हिंद से कहा हजरत जब हदीस पाक आपने पढ़ दी है तो तर्जमा भी कीजिए। का तर्जमा बहुत आसान। हुजूर फरमाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अब्दुर्रहमान इब्न आइस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रायतो रब्बी। अल्लाह को आदम ने, मूसा ने, नूह ने, नजीउल्लाह ने, सफीउल्लाह ने, कलीमुल्लाह ने, रूहुल्लाह ने नहीं देखा। ये सही है, मगर मुफक्किर इस्लाम कहेंगे जब बात आएगी आफ़ताबे दो जहां की, जब बात आएगी सयाहे लामका की, जब बात आएगी अब्दुल्लाह के लाल की, जब बात आएगी आमना के प्यारे की, जब बात आएगी हबीबे खुदा की, जब बात आएगी जाने जाना की, जब बात आएगी इमामुल अंबिया की, जब बात आएगी मुख्तारे कायनात की, तो सुनो ये मत कह देना कि अल्लाह को नहीं देखा। उनकी शान सबसे अलग, उनकी शान सबसे अलग, और उनकी शान अलग, रिफत अलग, अजमत अलग, उनका आना अलग, उनका जाना अलग, उनका खाना अलग, उनका पीना अलग, उनका सोना अलग, उनका जागना अलग, उनका बोलना अलग, उनका फरमान अलग, उनका इरशाद अलग, उनका हसब अलग, नसब अलग, सजरा अलग। जोर से बोलो, सब अलग, सब। जरा बता दूं उनका सजरा या नसब। सैयद साहब बैठे हुए हैं, 1-1.5 मिनट लगेगा, सुनने के मूड में हैं तो जरा मुझको सबूत दो कि कैसे सुनोगे, और जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के सुनो सुनो। सबसे पहले आदम, सबसे पहले इंसान जो है आदम है, सबसे पहले बशर जो है वो आदम है। अब सुनो जरा मेरे नबी का खानदान कैसा, शजरा कैसा, हसब कैसा, सुनकर खुद ही बोलोगे कि वाह रे आफ़ताबे दो जहां, आपकी तो बात ही अलग है। वाकई में आपकी जात अलग, शजरा अलग, हसब अलग, नसब अलग। आदम है, आदम है, आदम है, आदम के बेटे शीश के बेटे, यानस यानस के बेटे, कैनान कैनान के बेटे, महलाइल महलाइल के बेटे, ब्यारत ब्यारत के बेटे, इदरीस इदरीस के बेटे, मुतवस्से मुतवस्से के बेटे, लमक नेक नाम के बेटे, नूह नूह के बेटे, शाम के बेटे, जुल्हाद के बेटे, साले के बेटे, आबिर के बेटे, दादा के बेटे, रावा के बेटे, शाहरुख के बेटे, नाखुर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, अवाम के बेटे, हमल के बेटे, साबित के बेटे, सलमान के बेटे, अलहैसा के बेटे, यसा के बेटे, औद के बेटे, अव्वा के बेटे, अदनान के बेटे, माद के बेटे, नजार के बेटे, मुदर के बेटे, इलियास के बेटे, मुद्रिका के बेटे, खजीमा के बेटे, केनाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लोई के बेटे, काब के बेटे, मुर्रा के बेटे, किलाब के बेटे, कोसाई के बेटे, अब्दे मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। इसीलिए आला हजरत कहते हैं कि सबसे आला व औला, जोर से हमारा नबी सबसे आला व औला, सबसे बाला व आला, सबसे अफजल व आला, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, पैगंबरों का पैगंबर, कायनात का मुख्तार, अल्लाह का हबीब, कायनात का तबीब, खत्मुर रसूल, मौलाए
कुल थक गए तो फिर आ जाओ, थक गए तो फिर वहीं पे पहुंचा लो। आका फरमाते हैं राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। जोर से, मैंने अपने रब को देखा। फी अहसनी सूरतिन, खूबसूरत देखा। और जब खूबसूरत देखा तो मालूम है फवजा कफाहु कतिफैया, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरी पीठ पर जमा दिया। जोर से बोलो। फवजदतु बरदहा बैना सदैया, तो मैंने अपने कलेजे में उसकी ठंडक महसूस की। अब जरा किसी ने अल्लाह को नहीं देखा मगर हमारे नबी ने। जोर से बोलो। हमारे रसूल ने। तो कोई नबी हमारे नबी की तरह, कोई रसूल हमारे रसूल की तरह, कोई पैगंबर हमारे पैगंबर की तरह। तो जरा ये दो टांग के जानवरों को समझाओ ना मोहब्बत से कि यार जिस रसूल का जवाब, जिस रसूल की मिसाल, जिस रसूल की नज़ीर, जिस रसूल की तमसील, जिस रसूल की बराबरी किसी रसूल के अंदर नहीं। तो आम फाम लोग मुकाबला कर सकते हैं? जोर से बोलो ना। अरे जात का जवाब तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में, कायनात में, पूरे आलम में मेरे हुजूर के नाम का जवाब नहीं। जोर से बोलो। नाम का जवाब तो बता दो इसी बात पर कि हमारे हुजूर का नाम। आप लोग भी तो कुछ बताओ, क्या नाम है? जोर से बोलो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आसमान में क्या नाम है? इन लोग का वजू टूट गया, जाने दो। हजरात गिरामी, टाइम काफी हो गया, बात खत्म कर रहा हूं, है ना। अर्ज ये कर रहा हूं कि हमारे हुजूर ने अल्लाह को देखा। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला किसी ने तुझको नहीं देखा। तब अल्लाह फरमाता है जब नहीं देखा तब मेरी तस्बीह, तब मेरी तकबीर, तब मेरी तमजीद, तब मेरी बड़ाई, तब मेरी सना। फकैफा ला वारौनी, जब देख लेंगे तब क्या हाल होगा। तो हुजूर तवज्जो करो, फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदे तुझे देखे बगैर तेरी तस्बीह तकबीर पढ़ रहे हैं, अगर देख लेंगे तो ज्यादा तस्बीह पढ़ेंगे, ज्यादा तकबीर पढ़ेंगे। अल्लाह फरमाता है मिम्मा यतसाअलून, वो बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला यतसाअलून कल जन्ना। अब तशरीह नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट में तर्जमा कर रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता है क्या मेरे उन बंदों ने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं नहीं देखा। अल्लाह कहता है जब नहीं देखे तब जन्नत का सवाल है, अगर देख लेंगे तब। कहा अगर देख लेंगे तब ज्यादा बेकरार हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाता अच्छा मेरे बंदे डर किससे रहे थे? तो अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला यतसाअलून कल जन्ना। जोर से मौला वो तुझसे तेरे वो जहन्नम से डर रहे थे। अल्लाह फरमाया क्या जहन्नम को मेरे बंदों ने देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला नहीं देखा। फरिश्ते अर्ज से अल्लाह फरमाएगा जब बगैर देखे जहन्नम से डर रहे हैं तब देख लेंगे क्या होगा? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अगर दोज़ख को देख लेंगे तो तेरे बंदे तेरी इताअत में लग जाएंगे। तो मालूम है जलसा कराने वालों, जिक्र की महफिल सजाने वालों, उलमा की सोहबत में बैठने वालों, अल्लाह फरमाता है फउशहिदुकुम इन्नी कद गफरतु लहुम। ए फरिश्तों गवाह हो कि जितने भी लोग जिक्र की महफिल में बैठे थे हमने सबकी मगफिरत फरमा दी। तो सोचो हजरात ये जलसा, ये महफिल बड़ी अजीम शान है आपके लिए। मालूम है उठने से पहले आप लोग जन्नती बन सकते हो। करना क्या होगा? आप लोग झूठ से तौबा कर लो। झूठ से, सारे लोग बोलो मेरी तौबा है। झूठ से, जोर से बोलो। चुगली से, गीबत से, हसद से और नमाज छोड़ने से। जोर से बोलो। नमाज छोड़ने से, बीवी को मारने से, बेटियों को बेपर्दा बाजार निकालने से,
उलमा की तौहीन करने से, बोलो सच्ची तौबा, पढ़ो मेरे साथ, अशहदु अल्ला इलाहा। बस इतना ही याद है, पूरा पढ़ लो, जोर से जोर से जोर से जोर से। मेरी तकरीर तो अभी चालू हुई है, बढ़ाएंगे कैसे? फिर ये लोग मुझको घटा देंगे ना। हाँ, 6-7 शायर को बुलाए, वो बढ़ाएंगे कैसे? 6-7 शायर है, सबको पढ़ाओ, वरना वो शायर लोग मेरे लिए बद्दुआ कर देंगे, तो मैं कहाँ जाऊंगा, है ना। तो देखो, इस बार मुलाकात हुई है, दोबारा बुलाना, तब बात होगी और जम के बात होगी इंशाअल्लाह। ऐसी बात कर दूंगा कि कोशिश करूंगा मरने से पहले वो बात भुला ही नहीं पाओ। वो बात रह गई है मेरे पास, है ना। वो अशार भी रह गए, तर्जमा करना बाकी है। चलिए, पंधा दादेम व हासिल शुद्ध फराग, पंधा दादेम व हासिल शुद्ध फराग, वमा अलैना या खिल बलाग। बस बस बस, खाम खाम नवाए रेज़ा ना, ये तर्ज मेरी